हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें हम दो पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। पार्ट वन में हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन और कॉस से रिलेटेड, जिसमें हम मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम करेंगे टैन कॉट सेक कोसेक, बाकी जो फंक्शन हमारे रह जाएंगे उनकी बाकी हम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम की। ठीक है, वैसे उसमें हम मैक्सिमम फाइंड भी नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की पार्ट वन की, जिसमें हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में आएगा तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा, अगर आपके पास आ जाए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 4 कुछ भी यहाँ पे लगाओ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, किसी भी एग्जाम की एसएससी की बात करते हो आप, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट वन कर रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ पार्ट वन कर रहे हैं, जिसमें हम मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसमें दोनों ही फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हो, मिनिमम भी फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, तो इसका मैं आपको मेथड तो बाद में समझाती हूँ, पहले हम बात करते हैं। इसमें आपको जो बड़े वाला कांस्टेंट दिखाई दे रहा है वो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटे वाला कांस्टेंट दिखाई दे रहा है वो है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी जी, मैक्सिमम हो जाएगी 4 एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जी आपकी 3। वैसे इसको अगर आप बोलोगे कि आंसर तो हमें समझ आ गया, लेकिन मेथड क्या है, तो मेथड इसका ये है कि देखो आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि a के आगे तो लग गया 4, ठीक है, a के आगे लग गया 3। अब मैं ये तो कर नहीं सकती कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दूं, 1 लगा दूं, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि a के आगे 4 लगा हुआ है, a के आगे 3 लगा है। लेकिन हम इतना काम कर सकते हैं कि इसको 3 + 1 में ब्रेक कर दें और उसके बाद क्या करें, 3 कॉमन लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया। अब ये देखो 3 तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ठीक है, एक साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा। तो चलिए जी, तो यहाँ पे 3 × 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमें इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मिनिमम हम तब बताएंगे जब साइन की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू तब बताएंगे जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे। तो अब आप सबको पता है कि साइन की मिनिमम साइन थीटा साइन थीटा की हमारे पास रेंज क्या रहती है, -1 to 1 रहती है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात कर दूं तो स्क्वायर में आप सबको पता है कि नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो नेगेटिव अगर खत्म हुआ तो फिर देखो मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ, ये हमारी रेंज है। ठीक है, बीच में कहीं 0 भी तो होगा ना। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, साइन की -1 to 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन जब मैं स्क्वायर की बात कर देती हूँ तो स्क्वायर में आप सबको पता है कि नेगेटिव नंबर जो है हमारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर आप पुट भी करोगे, यानी कि -1 आप पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर खत्म हो जाते हैं, तो साइन स्क्वायर की रेंज क्या रहेगी, 0 to 1 के बीच में, यानी कि ये वाली रेंज हो जाएगी साइन स्क्वायर की। लेकिन साइन की क्या रहेगी, -1 to 1 रहेगी। फिलहाल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या है जी, 0। ये 0 है साइन की मिनिमम, ये है मैक्सिमम। तो जब आप 0 की बात करोगे, मैं थीटा की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पूरे फंक्शन की बात कर रही हूँ। तो ठीक, साइन स्क्वायर की जब वैल्यू मिनिमम पुट करोगे यानी 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3 मिनिमम रहेगा। जब आप साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, 1 है, जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन का आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। तो देखो आपको सिर्फ ये मैंने मेथड समझाया है कि आया कैसे, लेकिन आपको पेपर में ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, या इसको सॉल्व नहीं करना है। आप सीधा सा काम करोगे, जो आपको बड़े वाली वैल्यू दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू। जो आपको छोटे वाली कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है वो हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसका सेकेंड पार्ट में मैं लिख दूं 9 cos स्क्वायर थीटा
प्लस का 13 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को फिर से पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आंसर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, मिनिमम आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बड़े वाला कांस्टेंट मैक्सिमम और छोटे वाला कांस्टेंट मिनिमम आंसर, लेकिन ये अप्लाई कब होगा, ये अप्लाई होगा जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन आएगा और बीच में रहेगा प्लस, ठीक है जी। तो प्लस रहेगा, माइनस भी आएगा तो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो मैं बताती हूँ अभी आपको कैसे होगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, तभी हम इसकी छोटे वाली वैल्यू को बोल देंगे मिनिमम वैल्यू और बड़े वाली वैल्यू को बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो मैं अभी बोल रही थी ना, माइनस में अगर आएगा तो माइनस में देखो कैसे आएगा, मैं इसको अरेज कर देती हूँ। चलिए जी, तो अभी हम इसको लिखते हैं माइनस में, सेम इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट ही बोल दो, चाहे आप बोल सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, अब करना वही अभी भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो प्लस की जगह पे अब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस 3 हमारा हो जाएगा मिनिमम आंसर और प्लस का 4 हो जाएगा मैक्सिमम आंसर। इसको चलिए एक तरीके से और लिखते हैं, जैसे मैंने वो सेकंड पार्ट लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 13 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ऑब्वियस ही बात है, 13 वैसे तो बड़ा है, लेकिन क्या है माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये सीधा सीधा आंसर आप तब टिक करोगे जब आपके पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आएगा, चाहे बीच में प्लस आए चाहे माइनस आए, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा इस पार्ट का। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पहले मैंने बताया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा, बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई की बात हम बाद में करते हैं, अभी सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके अगली टाइप की, ठीक है। तो अगली टाइप में क्या होगा, अगर स्क्वायर हटा दिया, अगर हमारा स्क्वायर उसने हटा दिया तो क्या होगा, चलिए जी करते हैं। तो अगर आपका स्क्वायर अब हटा दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, जब कुछ भी देखिए कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर सारा कांस्टेंट को ही सॉल्व करने से आना है। तो अब देखो, अब ऊपर से स्क्वायर हट गया, अब स्क्वायर जब हट गया तो ये फॉर्म बन गई हमारी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो जब स्क्वायर हट जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का, लेकिन कब, जब ऊपर स्क्वायर नहीं दिया हुआ। चलिए जी, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो प्लस 5 हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और माइनस 5 हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो जब भी स्क्वायर हट जाएगा तो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, ये भी दोनों तरीके से आ सकता है, अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी साथ में दोनों के कांस्टेंट लगा हुआ है उनका स्क्वायर भी करना और रूट भी करना है। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो वही मेथड है हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऊपर लगाएंगे हम रूट प्लस माइनस, तो ये कितना होता है 100 का 10 बनेगा, तो ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस का 10 हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन में अगर प्लस की जगह माइनस आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ पे सेम मेथड रहेगा। 6 का स्क्वायर, अब देखिए माइनस 8 का स्क्वायर करो या प्लस 8 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है ना, फाइनली 100 बनना है, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास 10 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 10 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और माइनस का 10 आपके पास क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन में प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो आप नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने क्या करा, साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में आए माइनस में आए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एक टाइप की और बात करते हैं। पहले हम लोगों ने लिखा तो दोनों स्क्वायर लिखे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब पार वन वन है दोनों के ऊपर। अब हम बात करते हैं अगर पार इवन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार है, मतलब कि अगर आपके पास आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, जा आ जाए कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, जा फिर आपके पास आ जाए थर्ड क्वेश्चन अगर आपके पास है, ये सेकंड था हमारा, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाए साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन सब की आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो आप सबको पता है कि साइन और कॉस की रेंज क्या रहती है, -1 to 1 के बीच में रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप एक को 1 करने जाओगे तो दूसरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने साइन को अगर 1 लिखा तो साइन 1 लिखती हूँ यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, वैसे भी मिनिमम वैल्यू तो हम -1 तो पुट भी नहीं कर सकते, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना। तो आप सबको पता है साइन और कॉस की रेंज क्या रहती है, 1, ठीक है, बीच में कहीं 0 भी आता है। तो अब आप सब देखो कि सारे फंक्शन के ऊपर पार क्या है, इवन है। इवन इन द सेंस कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो जब पार इवन होगी तो आपकी नेगेटिव नंबर लाइन हो जाएगी खत्म। नेगेटिव अगर खत्म हो रही है तो आपके पास रेंज क्या बचेगी, 0 to 1 के बीच में बचेगी, ठीक है, 0 to 1 के बीच में। तो अगर आप एक की वैल्यू 1 पुट करते हो, अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो इट मीन्स क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। जब साइन 1 होगा कॉस क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जब भी आपको साइन और कॉस के फॉर्म में आए, मतलब कि पार अलग अलग हो गई है, अब आपने क्या करना है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा को चाहे आप 0 डिग्री पुट करो चाहे 90 पुट करो, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। तो जब आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है, तो आप पुट करोगे 45। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करोगे, 45। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे है क्या, साइन 2n प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, ठीक है। तो पार हमारी किस में होनी चाहिए, इवन में होनी चाहिए। पार अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही याद रखना कि आपको मैक्सिमम फाइंड करने के लिए चाहे आप 0 डिग्री एंगल पुट कर दो चाहे 90 डिग्री पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। जब आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम फाइंड करने के लिए था, फिर लिख देते हो इस तरफ भी, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए था ये है मिनिमम। थीटा को क्या करना है, 45 पुट करना है। 45 पुट करोगे तो क्या होगा, जब आप 45 पुट करोगे तो 1/√2, और ये क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, यानी कि 3/4। तो हमारी रेंज क्या रहेगी, इस इक्वेशन की रेंज रहेगी इन दोनों के बीच में, यानी कि 3/4 to 1 के बीच में हमारी रेंज रहेगी। यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ये और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप करते हो इस वाले क्वेश्चन में भी वही, थीटा को जब आप 0 या 90 पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 पुट करो, थीटा जो भी पुट करो 1 आएगा, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आप थीटा को 45 पुट करते हो तो देखो जी क्या बनेगा, 45 पे 1/4 प्लस 1/2, तो ये भी क्या बनेगा 3/4 बन जाएगा। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए उस क्वेश्चन के पास चलते हैं। थीटा को चाहे आप कुछ मर्जी पुट करो, 0 पुट करो, 90 पुट करो, क्या आंसर बनेगा 1 बनेगा। वो हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। जब 45 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4, 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हमारी इक्वेशन की। तो देखो अभी तक पहले क्या करा था, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, फिर दोनों के ऊपर कोई भी पार नहीं है, मतलब पार 1 आ गई, प्लस में आए माइनस में आए, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या था, अब इवन पार है लेकिन पार अलग अलग भी आ सकती है और सेम भी आ सकती है। तो अब पहले मैंने सिर्फ स्क्वायर का बताया था आपको, अब पार एक जगह पे 2 आ गई, एक जगह पे 4 आ गई, एक जगह पे 4 आ गई, एक जगह पे 2 आ गई, दोनों पे पार 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
इनके ऊपर पार 6 भी आ सकती है, प्लस में पार 6 भी आ सकती है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, थीटा को क्या चाहे 90 पुट करो चाहे 0 पुट करो, आपकी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। जब आप 45 पुट करोगे तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आंसर आएगा। कब आएगा, जब आप साइन स्क्वायर करते हो और साइन की पावर 4 यानी इवन लिखते हो तो 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। करना क्या है बस जी, 45 मिनिमम वैल्यू के लिए और 0 डिग्री या 90 डिग्री की इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो चलते हैं आगे। तो अब अभी तक हमने बात करी है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, पार अलग अलग हो जाए, ठीक है। जब पार है ही नहीं, मतलब पार 1 है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने सीख लिए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जब मल्टीप्लाई में आएगा। चलिए जी, मल्टीप्लाई में अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। पहले हम लोगों ने प्लस में माइनस में कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम मैक्सिमम मल्टीप्लाई में कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, आप सबको एक चीज़ पता है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की भी तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी ना, फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अगर ऊपर स्क्वायर करूंगी या ऊपर पार क्यूब करूंगी, पार 4 करूंगी तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन थीटा अगर चेंज हो रहा है तो साइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि उसकी रेंज कभी चेंज नहीं होगी थीटा चेंज होने से, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको लिख दूं साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको पता है फॉर्मूला होता है ये 1 के बीच में। अच्छा, मुझे 2 देखो, 2 नहीं है ना ऊपर, तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब भी आप साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो -1/2 आ जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैम ये तो पार 1 है, अगर स्क्वायर हो गया, पार 4 होगी, पार 6 होगी, या क्यूब हो गया, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा काम है। देखो, जब यहाँ पे पार 1 है, पार 1 है, तो 2 के ऊपर भी पार क्या आ रही है, 1 आ रही है, पार 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके ऊपर पार n हो जाएगी तो इनके ऊपर भी पार n हो जाएगी। चलो मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास आ जाए कॉस की पार 4 थीटा इंटू साइन की पार 4 थीटा, अब इसकी वैल्यू आप सबको पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है, 1/2 -1/2 और 1/2 में, ठीक है। तो चलो जी हम लिख देते हैं, सॉरी, लेकिन ऊपर पार क्या है, ऊपर पार है जी इवन। तो मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर पार इवन है, तो जब भी साइन स्क्वायर की बात करूंगी तो रेंज क्या रहेगी, 0 to 1 के बीच में रहेगी। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाती है जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर करते हो। तो इसीलिए जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वैल्यू खत्म होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पार 4 इवन ही तो है ना ऊपर, और नीचे इस तरफ क्या हो जाएगा 1 की पार 1 2 बाय पार की 4, 2 की पार 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो कॉस की पार 4, जब कॉस की पार कुछ भी नहीं थी, 1 थी, तो यहाँ पे भी 1, 2 की पार भी 1 आई थी, लेकिन अब पार 4 हो गई है तो 2 की पार भी 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 3 कॉस की पार 4 थीटा साइन की पार 4 थीटा, ठीक है जी। इस तरफ तो आपको पता है 0 ही रहेगा और इस तरफ क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 की पार 4 हो जाएगी। तो आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब रेंज याद रखना, जब भी पार इवन में बन रही है, अगर पार ऑड में आ रही है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएंगे मिनिमम और मैक्सिमम में, लेकिन जब पार इवन में आ रही है तो नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, फिर आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे। ये चीज़ को याद रखना। अगर इसमें आपने गड़ब कर दी, मतलब कि इस तरफ नेगेटिव भी ले लिया उस तरफ पॉजिटिव ले लिया, तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि पार इवन है। अच्छा, इसको और तरीके से सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखो, अब क्या है
पार ऑड है ना, अब पार ऑड है तो नेगेटिव भी आएंगी और पॉजिटिव भी आएंगी। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या था, -1/2 की पावर n, तो अब n की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, यानी -1/2 की पावर 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो -1/8 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा 1/8। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब वो इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, मान लो उसने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सॉरी वो गलती से अरे हो गया था। तो अगर उसने 6 से मल्टीप्लाई करा तो आप भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर उसने 3 से मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक सीधी सी बात ये है जो आपको ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किस में रहेगी, -1/2 और 1/2, उनकी पार जैसे जैसे मतलब इंक्रीज होती जाएगी। 2 की पार मैंने इसलिए n लिखा है, ठीक है, और n का मतलब ये है कि इवन भी हो सकती है ऑड भी हो सकती है, मैंने 2n नहीं लिखा। 2n का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ इवन पार होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास चाहे ऑड पार आए, चाहे इवन पार आए, चाहे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट वैल्यू से, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि -1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, मैक्सिमम वैल्यू प्लस की रहेगी और मिनिमम क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब आपके पास पावर इवन आ रही है, चाहे पावर 4 आ जाए, स्क्वायर आ जाए, पावर 6 आ जाए, तो नेगेटिव वैल्यू वहाँ पे नहीं आएगी, नेगेटिव खत्म होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है इवन, जब भी किसी चीज़ की पावर इवन होती है तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी अगर आपके पास ऑड पावर आ रही है तो वो तो सॉल्व करोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये था, हम लोगों ने बात करी मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 फंक्शन आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने मर्जी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने पावर 4 लिखा, आप पावर 3 ले सकते हो, पावर 6 ले सकते हो, इसमें भी कुछ भी क्वेश्चन बनाओ, प्लस वाले में कुछ भी क्वेश्चन बनाओ, उसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू का काम है। तो अब प्रैक्टिस आपके ऊपर, आप प्लीज़ पार्ट 1 की प्रैक्टिस करना। इसमें जैसे मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन आगे हम सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम tan थीटा कॉट सेक कोसेक इनसे रिलेटेड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन आएंगे, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।